नमस्कार। अगर आप उत्तर प्रदेश में एक सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बेहद कीमती होने वाले हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार ने एक ऐसी घोषणा की है जो लाखों युवाओं का भविष्य बदल सकती है। जी हां, आपने सही सुना, पूरे 1.5 लाख पद। ये सिर्फ एक भर्ती नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के इतिहास के सबसे बड़े नौकरी अभियानों में से एक होने जा रहा है, जो युवाओं के लिए अवसरों का एक नया दरवाजा खोल रहा है। और सुनिए, ये कोई हवाई बात या अफवाह नहीं है। ये आंकड़े सीधे सरकार की तरफ से जारी किए गए इस ग्राफिक से आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यह एक पक्की, सोची समझी योजना है जो इसे और भी ज्यादा विश्वसनीय बनाती है। तो ये कोई चुनावी वादा नहीं, बल्कि एक ठोस रोडमैप है। सरकार ने साल 2026 तक का लक्ष्य रखा है और ये फैसला एक बहुत ही हाई लेवल समीक्षा बैठक के बाद आया है, जो ये दिखाता है कि इस पर कितनी गंभीरता से काम हो रहा है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, ये 1.5 लाख नौकरियां आखिर हैं कहां? चलिए अब उस जानकारी पर आते हैं जिसका हम सभी को इंतजार है, और देखते हैं कि किस विभाग में कितने अवसर खुलने वाले हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा भर्तियां 2 प्रमुख क्षेत्रों में होने वाली हैं, पुलिस और शिक्षा। दोनों ही विभागों में लगभग 50-50 हजार पद भरे जाने हैं। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा भर्ती अभियान है। और ये चार्ट तो देखिए, एकदम साफ साफ दिखा रहा है कि पुलिस और शिक्षा विभाग दोनों मिलकर कुल नौकरियों का 2/3 हिस्सा हैं। मतलब जो उम्मीदवार इन 2 क्षेत्रों में तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अवसर सबसे ज्यादा हैं। अगर हम पुलिस विभाग की बात करें तो यहां हर स्तर पर भर्ती होगी। लगभग 30,000 कांस्टेबल, 5,000 सब इंस्पेक्टर और करीब 15,000 दूसरे पद। ये सिर्फ नौकरियां नहीं हैं, बल्कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की एक बहुत बड़ी पहल है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी सहायक अध्यापकों से लेकर प्रवक्ताओं और प्रधानाचार्यों तक के पद भरे जाएंगे। और हां, राजस्व विभाग में लेखपाल के पदों पर बड़ी भर्ती होगी। ये वो पद हैं जिनका हजारों उम्मीदवार न जाने कब से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता है कि अचानक इतनी बड़ी घोषणा क्यों? चलिए अब इस भर्ती अभियान के पीछे की वजहों और इसकी टाइमिंग को समझते हैं। तो आखिर अभी ही इतने बड़े पैमाने पर भर्ती क्यों हो रही है, ये सवाल सबके मन में है। और इसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं। आइए उन्हें समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक भर्ती अभियान नहीं है, बल्कि एक बड़े राजनीतिक लक्ष्य का भी हिस्सा है। सरकार का उद्देश्य अपने 10 साल के कार्यकाल में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का एक रिकॉर्ड बनाना है, और ये घोषणा उसी बड़ी तस्वीर का एक अहम हिस्सा है। और हां, इसका एक आधिकारिक कारण भी है। इस भर्ती अभियान का एक बड़ा मकसद प्रमुख क्षेत्रों में शासन और सेवा को और बेहतर बनाना है। पुलिस, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विभागों में कर्मचारियों की जो कमी है, उसे पूरा करके सार्वजनिक सेवाओं को और मजबूत बनाने की कोशिश है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रक्रिया सिर्फ कागजों पर नहीं है, ये शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से खाली पदों की जानकारी मंगवा लिए हैं, यानी इस बड़े अभियान का पहला और सबसे जरूरी कदम उठाया जा चुका है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। कंप्यूटर ऑपरेटर और एसआई जैसी कई भर्तियां पहले से ही प्रक्रिया में हैं। इससे ये भरोसा बनता है कि सरकार घोषणाओं को हकीकत में बदलने के लिए काम कर रही है, जो इस नई योजना को और भी पुख्ता बनाता है। तो इन सब आंकड़ों और योजनाओं का तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए क्या मतलब है? चलिए अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। इसका सीधा सा मतलब है एक बहुत बड़ा अवसर। ये उन लाखों युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है जो सालों से मेहनत कर रहे हैं। अपनी तैयारी को सफलता में बदलने का शायद इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। और खास तौर पर लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बोर्ड अब मुख्य परीक्षा के लिए 15 गुना की जगह 40 गुना उम्मीदवारों को बुलाने पर विचार कर रहा है। इसका सीधा मतलब है कि कट ऑफ नीचे जा सकता है और कहीं ज्यादा लोगों को मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा। और हां, इन सभी भर्तियों के एप्लीकेशन लिंक और तैयारी से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अंत में एक सवाल ये उठता है कि क्या ये भर्ती अभियान सिर्फ नौकरियां हैं या फिर राज्य के लिए अब तक की सबसे बड़ी टैलेंट सर्च? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि प्रदेश का युवा इस अवसर का कैसे लाभ उठाता है।